गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 क्लास। टैली आरपी 9 में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा बैच वाइज इन्वेंट्री को मेंटेन करना, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट को सेट करना। ये आप लोगों ने चलाया होगा, वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने इसको टैली आरपी 9 में वर्क किया होगा। बैच वाइज आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, साथ में एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हैं। यदि एक्सपायरी डेट हमारे प्रोडक्ट की हो जाती है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक हमारे लिस्ट से गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उस फीचर्स को भी मैंने आपको अनेबल करके बताया हुआ था, आप उसको यूज कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट होने के बाद भी प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ। आज का वीडियो भी मेरा इन्वेंट्री से रिलेटेड ही है और उससे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इन्वेंट्री में, इसको लेकर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आज जो वीडियो है मेरा वो इस पर है कि एक्चुअल बिल और बिलेड दोनों में डिफरेंस है। ये कई कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें के कारण हमको कई बार एक्चुअल क्वांटिटी और बिल में डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, या गलती से या फिर किसी कारण से ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और होती है और बिल में जो लिखी हुई क्वांटिटी होती है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप मेरी बात को समझें, इसके बाद फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे टैली आरपी 9। मान के चलिए आप डीजल या पेट्रोल का बिजनेस करते हैं। आप डीजल या पेट्रोल परचेज करके लाए और पेट्रोल पंप पे आप उसको लेकर गए अपने घर। आपने वहां से 50 लीटर डीजल परचेज किया, लेकिन जब आप घर पहुंचे तो हो सकता है कि लाने में कहीं या किसी कारण से आपका कुछ डीजल घट गया हो। 50 की जगह 49 लीटर डीजल बचा। हम पेट्रोल पंप से तो 50 लीटर डीजल परचेज किए, लेकिन जब हम घर पहुंचे, जब उसको हमने देखा तो उसमें डीजल कितना बचा? 49 लीटर। 1 लीटर डीजल का डिफरेंस आया, यानी कि बिल तो हमारा 50 का है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 49 की। इस डिफरेंस को कैसे टैली आरपी 9 में मेंटेन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आज पूरा वीडियो आप देखिए मेरा। मैं आपको इस प्रॉब्लम को टैली आरपी 9 में सॉल्व करने के लिए आज पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, ये मेरी पहली कंडीशन थी। ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि कई बार ऐसा होता है गलती से बिल ज्यादा बन जाता है, क्वांटिटी कम आ जाती है। ऐसा भी हो सकता है हम किसी सप्लायर से भी कुछ प्रोडक्ट परचेज किए, उसने बिल हमको 10 पीस का बना के भेजा लेकिन प्रोडक्ट 8 पीस ही निकले। अब हम तत्काल तो उस बिल को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम दोनों मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि बिल हमारे पास 10 का बना रहे, यानी कि हमको पता रहे कि जो बिल आया था वो कितने क्वांटिटी का आया था? 10 पीस का। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 8 है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं टैली आरपी में। इनके अलावा कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हम एक्चुअल और बिल की क्वांटिटी के डिफरेंस को आसानी के साथ टैली आरपी 9 में मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि कोई कस्टमर है आपके पास, वो कहता है कि मुझे लेना 10 पीस है लेकिन बिल मुझे बनवाना है 15 पीस का। क्या ऐसा संभव है? आपसे ये भी बोल सकता है कि मुझे प्रोडक्ट तो मैं 10 ही लूंगा लेकिन बिल बनवाऊंगा कितने का? मैं 15 पीस का। तो बिल ज्यादा का बनवाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट कम।
तो इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं, इसके माध्यम से वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजट में प्रॉब्लम आएगी। और बजट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इस प्रकार की यदि कोई भी कंडीशन आती है तो टाइम ERP9 हमको एक फीचर प्रोवाइड करता है, एक्चुअल एंड डिलेड फीचर। उस फीचर का यूज करके हम टैली ERP9 में इस प्रकार की कंडीशन को आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए इस फीचर को आप कैसे एनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, और दोनों के बिल में डिफरेंशिएट है। आइए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं टैली ERP9। कल हमने सीखा था बैच वाइज बनाना, मैन्युफैक्चरिंग डेट को सेट करना, एक्सपायरी डेट को सेट करना। एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे थे। टैली ERP9 में हमने सबसे पहले अपने कंपनी को ओपन किया, कंपनी हमारी ओपन हो गई। अब हमको इस फीचर को यूज करने के लिए आपको कहीं सबसे पहले आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आप स्टॉक आइटम बनाएंगे। ओके, स्टॉक आइटम यहाँ पे वैसे में या आप गेटवे ऑफ टैली में ही एक फीचर तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो आप पहले मैं गेटवे ऑफ टैली में ही फीचर्स को ही मैं अनेबल करता हूँ। इस फीचर्स को अनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। इसके बाद सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री फीचर, आप इस पे क्लिक कर देंगे। कल जहां पे हमने देखा था स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, ये ऑप्शन हमने यूज कर चुके हैं। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन एस, ये हम यूज कर चुके हैं। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये भी हम सीख चुके हैं। और कल हमने सीखा था मेंटेन बैच वाइज डिटेल, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, बैच वाइज डिटेल को मेंटेन करना और बैच की एक्सपायरी डेट को सेट करना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कल सीखा हुआ। आज जो हम सीखेंगे इसी के बाद जस्ट एक ये फीचर दिया हुआ है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलेड क्वांटिटी कॉलम। यूज एक्चुअल एंड बिलेड क्वांटिटी कॉलम। एक्चुअल बिल का और बिलेड क्वांटिटी का कॉलम अलग अलग क्रिएट करना, इस फीचर्स को आपको एड करना है। और इस फीचर्स को एड करने के बाद आपको सीधे इसको एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे या कंट्रोल ए से डायरेक्ट आप इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ओके, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब मैं गया इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम को क्रिएट किया। आज हम कोई दूसरा नया स्टॉक आइटम एक क्रिएट कर लेते हैं, या एक्चुअल बिल मैं उसी में चेंजेस कर देता हूँ। आप रिफाइन आप यूज किए हैं, रिफाइन का ही आज यूज कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टॉक बने हैं, तो स्टॉक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सारे स्टॉक हमारे पास हैं। इस समय जो हमको अंतर आएगा एक्चुअल बिल और बिलेड में, वो आएगा एंट्री के समय। आपको इन्वेंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इन्वेंट्री आपने पहले से बना रखी है उन्हीं पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नया फीचर तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि हम इन्वेंट्री के लिए कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो फीचर्स हम यूज कर चुके हैं वही मिलेंगे। ये सारे इन्वेंट्री में मेरे फीचर सेट हैं, यानी कि अंडर, यूनिट, मेंटेन, बैच वाइज भी मैं बता चुका आपको। अल्टर स्टैंडर्ड रेट भी मैं आपको बता चुका। जीएसटी एप्लीकेबल भी आपको मालूम है, जीएसटी सेट करना भी आपको मालूम है। टाइप ऑफ सप्लायर ये मालूम ही है। एमआरपी डिटेल भी आपको मालूम है। ये पूरा फीचर हो गए, इसलिए मैं नया कोई स्टॉक क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो बने हुए प्रोडक्ट हैं मैं उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल बिल और बिल का जो डिफरेंस आएगा वो एंट्री के समय आएगा, बाउचर में आएगा। बाउचर में देखिए क्या इफेक्ट आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंटिंग बाउचर में किया, अकाउंटिंग बाउचर मैंने ओपन किया। अब चाहे मैं सेल करूंगा या तो परचेज करूंगा। सबसे पहले मैं परचेज करके दिखा देता हूँ F9। ये देखिए यहाँ आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे ही आप सेल या परचेज बाउचर का यूज करेंगे और इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंस मिल जाएगा। ये देखिए क्वांटिटी में 2 कॉलम बन गए,
एक एक्चुअल और एक बिलेट। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है और बिलेट क्वांटिटी आपकी कितनी है, ये दोनों यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रामेर से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैं खरीद सकता हूँ, मान लीजिए माउस ही खरीदा। अब आपसे पूछ रहा है एक्चुअल कितने हैं। एक्चुअल मान लीजिए मेरे पास आए हैं, जो क्वांटिटी आई है वो 39 आई है, और बिलेट में जो है वो कितने हैं, 35। ये डिफरेंस है। ओके, बात समझ में आ गई। हमको जो मिले हैं वो 39 है, और जो बिल में हमारा 35 है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 30 है। एक पीस माउस हमारा डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं, या तो उन्होंने दिया नहीं या किसी कारण से, तो हमने बिल में तो हमारे 30 लिखे हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 29 की। अब देखना ये है कि हमें क्वांटिटी 29 की मिलेगी या 30 की। रेट तो हमें 30 का ही लगा होगा। वन पीस 50 का है, 1500 रुपए के 30 माउस हुए, और इनपुट आउटपुट जीएसटी आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। या ये बिल आपका बना। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं।